मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की जंग करा के मजे ले रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोर का झटका लग गया है। ट्रंप को ईरान ने इस तरह से घेरा है कि इजराइल को छोड़ के कोई भी अमेरिका के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों ने पहले ही अमेरिका का सहयोग करने से इनकार कर दिया है। अब यूरोपीय देशों से बड़ी खबर सामने आई है। यूरोपीय देश भी ईरान की मदद को तैयार हो गया है। आपको बता दें कि पहले ही रूस खुले तौर पे ईरान के साथ रहने की बात कर रहा है और अब यूरोपीय देशों के सपोर्ट के बाद पूरा खेल बदल गया है। यूरोपीय देशों ने ईरान के लिए कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश कैसे ईरान के सपोर्ट में उतरे हैं और कौन सा बड़ा ऐलान हुआ है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट से अमेरिका का खेल खत्म होने वाला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से मिडिल ईस्ट का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। इजराइल के ईरान पे हमला करके जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन किया है, वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट को वर्ल्ड वॉर की ओर तेजी से ढकेल रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की ताकतें बढ़ चुकी हैं। एक तरफ खड़ा है ईरान, जिसके समर्थन में सऊदी अरब, कतर और कई मुस्लिम देश उतर चुके हैं। दूसरी तरफ अकेले पड़ गया है अमेरिका और इजराइल के लिए उसकी साम्राज्यवादी नीतियां अब उसके ही गले की हड्डी बन गई है। आपको बता दें कि जब 13 जून को इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पे बड़े पैमाने पे हवाई हमले किए, तो इजराइल का दावा था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और ये हमले उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए हैं, जरूरी थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल को किसी भी संप्रभु देश पे बिना किसी ठोस सबूत के हमला करने का हक है? बता दें आपको कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 2(4) साफ कहती है कि किसी भी देश को दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। इजराइल ने न सिर्फ इस कानून का उल्लंघन किया है, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों से ऊपर है। वैसे इसके पीछे पूरा अमेरिका खेल खेल रहा है, लेकिन इस बार इजराइल और अमेरिका ईरान को लेकर बुरा फंसे हैं। वैसे तो सऊदी अरब जो ऐतिहासिक रूप से ईरान के साथ तनावपूर्ण रिश्ते रखता था, लेकिन सऊदी अरब जैसे देश ने भी इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने इसको ईरान की संप्रभुता पे हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है। कतर, बहरीन और संगठन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी यही रुख अपनाया है। आपको बता दें कि पहली बार है जब मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश इतने खुले तौर पे अमेरिका के खिलाफ और ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको ये एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान जो दशकों से एक दूसरे को प्रतिद्वंदी वो रहे हैं, अब एकजुट होकर इजराइल और इसके पीछे खड़े अमेरिका को करारा जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि यही बदलते मिडिल ईस्ट की तस्वीर है, जहां साम्राज्यवादी ताकतों की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के अलावा इस बार कई और देश भी ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और यूएई ने साफ कर दिया है कि वो अपने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से इजराइल के समर्थन में कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उसकी सैन्य मौजूदगी अब खतरे में पड़ चुकी है। आपको बता दें कि ये वही अमेरिका है जो दशकों से मिडिल ईस्ट को अपनी जागीर समझ रहा था, अब अकेला पड़ गया है। उसकी सैन्य ताकत जिसे वो दुनिया भर पे थोपता था, अब उसी के खिलाफ खड़ी हो रही है। और ये सब इसलिए क्योंकि ईरान ने हिम्मत दिखाई है और साम्राज्यवाद के खिलाफ डट के मुकाबला किया। आपको बता दें कि इजराइल के हमले के बाद ईरान चुप नहीं रहा। 14 जून 2025 को ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और अन्य प्रमुख शहरों पे 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन दागे। इन हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हुआ और उसकी तथाकथित आयरन डोम रक्षा प्रणाली पूरी तरह बेकार साबित हुई। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने कल यानी कि 14 जून को एक बयान जारी किया। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने दोबारा ईरान पे हमला किया तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे भी ईरान के निशाने पे होंगे। कतर में अल अदीद एयर बेस, बहरीन में यूएस नेवल बेस और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकाने सभी अब ईरान के रडार पे हैं। ईरान की इस चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान ने हद पार कर दी है। अगर उन्होंने अमेरिकी संगठनों को निशाना बनाया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि ईरान सदियों तक नहीं भूलेगा। लेकिन दोस्तों, ट्रंप की यह धमकी अब खोखली लग रही है, क्योंकि ईरान ने पहले ही जवाबी हमला कर दिया है कि वो डरने वाला नहीं है। और अब मिडिल ईस्ट का समीकरण और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि रूस ने खुले तौर पे ईरान का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो रूस सैन्य और तकनीकी मदद के लिए तैयार है। रूस की ये घोषणा अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक स्तर पे एक नया मोर्चा खुला है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ है कि यूरोप के बड़े देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन
जो अब तक इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे, अब ईरान के साथ बातचीत की मेज पे आ गए हैं। इन देशों ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध को और बढ़ाना नहीं चाहते। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि हमें डिप्लोमेसी की जरूरत है, ना कि युद्ध की। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इसी तरह के बयान दिए। ईरान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इजराइल को पहले हमले रोकने होंगे। ईरान की ये कूटनीति कमाल की है। एक तरफ वो मैदान में डट के जवाब दे रहा है, दूसरी तरफ दुनिया को बता रहा है कि वो शांति का पक्षधार है। ऐसे में साफ है कि ईरान ने ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को एकजुट किया, बल्कि यूरोप को भी अपने पक्ष में रखने की दिशा में कदम बढ़ाया। ये अमेरिका और इजराइल के लिए करारा तमाचा है। आपको बता दें कि ईरान के जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर के इजराइल और अमेरिका दशकों से हंगामा मचाते रहे हैं, ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। उसने ये भी कहा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अपना परमाणु कार्यक्रम भी नहीं रोकेगा। हाल ही में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत करने के लिए 4 नए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये एक साफ संदेश है कि ईरान किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। वो अपनी वैज्ञानिक प्रगति को जारी रखेगा, चाहे दुनिया की ताकतें कितनी भी विरोध करें। ऐसे में सवाल ये है कि इजराइल और अमेरिका को ईरान की प्रगति से इतनी जलन क्यों? जवाब ये है क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम देश वैज्ञानिक और सैन्य तौर पे आत्मनिर्भर बने। लेकिन ईरान ने उसकी हर साजिश को नाकाम कर दिया। ये बात पूरी तरह से साफ है कि मिडिल ईस्ट का ये संकट सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये एक नए वर्ल्ड व्यवस्था की शुरुआत है, जहां साम्राज्यवादी ताकतों की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं होगी। ईरान ने ना सिर्फ इजराइल और अमेरिका को चुनौती दी, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हिम्मत और एकता के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। सऊदी अरब, कतर और रूस जैसे देशों का समर्थन, यूरोप का बदलता रुख और ईरान की अडिग हिम्मत, ये सब मिलकर एक नया इतिहास लिख रहा है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएं, क्योंकि सच्चाई देर से ही सही लेकिन जीतती है। ये भी तय है कि मिडिल ईस्ट में भी हालात सुधरेंगे और ये आगाज है। इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाना है, लेकिन ये आगे आने वाला वक्त तय करेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच्ची और बेबाक खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल।